सीते राम कथा हृदयम्। सौभाग्यवती भव। ये क्या सीते, जो काम सखियों को करना चाहिए वो तुम क्यों कर रही हो? इसकी क्या आवश्यकता थी बताओ? क्यों माते? यदि मैं आपकी पूजा में सहायता करूंगी तो क्या भगवान मना करेंगे? ऐसी बात नहीं है सीते, तुम्हारा पति सेवा का भी तो एक कर्तव्य है ना, इसलिए कहा मैंने। तुम मेरी पुत्रवधू हो और एक पत्नी व्रतधारी पुत्र का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है क्या? माते, सर्वश्रेष्ठ स्वामी की सेवा है ये मैं जानती हूँ। वो अपने सारे कार्य पूरे करके जब राज्य कार्य के लिए बाहर चले गए उसके पश्चात ही मैं यहाँ आई। तुम्हारी ये पति भक्ति देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। परम गुणशाली मेरे स्वामी की सेवा करना मेरे 7 जन्मों का सौभाग्य है और उनकी माता अर्थात आपके साथ रहना मेरे मन को आनंद और शांति प्रदान करता है। सीते, तुम्हारी ये बातें सुनकर तो मेरा मन भर आता है पुत्री। मेरी अपनी पुत्री होती तो वो इतना प्रेम करती, ये मैं नहीं कह सकती पुत्री, लेकिन तुम मेरी पुत्रवधू नहीं परंतु मेरी पुत्री हो। तुम्हें पुत्रवधू नहीं कहती लेकिन पुत्री होने की कमी तुमने पूरी कर दी। माते, मैं भाग्यशाली हूँ। अपने माता पिता का घर छोड़कर मैं मिथिला से यहाँ आई। सोचा था मातृ प्रेम मुझे कौन देगा, परंतु यहाँ आपके रूप में माँ मुझ पर वात्सल्य की वर्षा कर रही हैं। मेरा जन्म सार्थक हो गया। सीते, माते, पुत्री, माते। लंकेश्वर, जय जय दशानना। वाह लंकिनी वाह, मेरे पराक्रम पर विश्वास रखा था, उसी के अनुरूप मैं उन देवताओं पर विजय प्राप्त करके लौटा हूँ। प्रभु, आज से आपके भाई विभीषण भी आपके पराक्रम पर कभी भी संदेह नहीं करेंगे, सत्य ना? तुम्हारा कहना सत्य है लंकिनी। इस विजय को मैं उस विभीषण के लिए एक सबक बनाऊंगा, उसे चेतावनी दूंगा कि फिर कभी मेरे सब्रोत्साह को ना रोके, तब उसे आभास होगा। प्रभु, परंतु मुझे एक संदेह है। संदेह है? तुम्हें संदेह है? मेरे पराक्रम पर इतना विश्वास करने वाली तुम्हें मुझ पर संदेह हो रहा है, हाँ? मेरी अनुपस्थिति में कहीं मेरा भाई विभीषण आकर तुमसे मेरे पराक्रम के बारे में बोलकर तुम्हें संदेह में तो नहीं डाल दिया? नहीं प्रभु नहीं, मेरा संदेह तो ये है कि यदि आप ऐसे ही सबको पराजित करते रहेंगे
तो भविष्य में आपसे युद्ध करने के लिए, आपसे जीतने के लिए इस त्रिभुवन में तो कोई भी नहीं बचेगा प्रभु। मेरा यही संदेह है। वाह लंकिनी वाह, तुम्हारा ये संदेह प्रशंसा के योग्य है। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। धन्य हुई महाप्रभु, धन्य हुई। क्या सोच रहे हैं दशरथ महाराज? कितना भी सोचो, समाधान का मार्ग सूझ नहीं रहा। निर्णय लेना बहुत कठिन हो रहा है। निर्णय हो चुका है। अपने प्रिय पुत्र रामचंद्र का युवराज पद पर अभिषेक करने का निर्णय हो चुका है। वही कर्तव्य है, वही धर्म है। कर्तव्य, धर्म, तो फिर उलझन क्यों है महाराज? ये चिंताग्रस्त मुख क्यों है? फिर ये ब्रह्मांड फट जाने जैसी आशंका क्यों है? मेरे निर्णय के विरुद्ध किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। छोटी रानी कैकेयी को छोड़कर, कैकेयी को छोड़कर बाकी सब प्रसन्न होंगे। एक ओर प्रिय रानी का रूठना, दूसरी ओर प्राण रत्न रामचंद्र पर प्रेम। ये अधिक कि वो अधिक, ऐसी दुविधा है। पत्नी को खोना या पुत्र को खोना, ये एक जटिल समस्या है। यदि पत्नी का मोह अधिक है तो रामचंद्र का राज्याभिषेक छोड़ दीजिए। नहीं, ये संभव नहीं। कैकेयी से अपार प्रेम है, ये सच है, परंतु उस कारण से मैं कभी धर्म नहीं तोड़ूंगा। राम को राजा बनाने के निर्णय से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ओह, अरे बेचारा, कैसी असहाय परिस्थिति है। क्यों महाराज, कैकेयी की जानकारी के बिना ही राम का राज्याभिषेक कर दीजिए। ये संभव नहीं है क्या? संभव नहीं। कैकेयी को ये बात पता चली जाएगी। उनके विरोध की चिंता किए बिना आप राम का राज्याभिषेक कर दीजिए। कर सकता हूं, परंतु कैकेयी ने अपने
प्राण त्याग दिए तो इन दोनों में से एक का त्याग तो करना होगा महाराज। नहीं, संभव नहीं। मुझे पुत्र भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए। पुत्र का प्रेम भी चाहिए, पत्नी का मोह भी चाहिए। आप अपने ही बनाए चक्रव्यूह में स्वयं फंसकर तड़प रहे हैं महाराज। अति सोचनीय, अति सोचनीय। नहीं, मुझे इसका कोई उपाय ढूंढना होगा। हाँ, ढूंढो, उपाय ढूंढो, उपाय ढूंढो, ढूंढो उपाय। 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 मुझे उपाय से ही अपना कार्य सिद्ध करना होगा। रामायण पहली बार सीता के नजरिए से सिनेविस्टा क्लासिक्स की एक नायाब पेशकश। सीते राम कथा हृदयं